नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल देखा था, कल हमने पढ़ा था, इससे पहले तत्पुरुष समास जो पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी, कितने भेद होते हैं, वो भी समझा था। तो तत्पुरुष समास में हमने कर्म तत्पुरुष समास को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष के बाद करण तत्पुरुष समास को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास को। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा की अपनी बात करते हैं। जैसे कि परिभाषा वही है, केवल सारी परिभाषा जितने भी तत्पुरुष समास के भाग हैं, उसकी सभी परिभाषा एक जैसी हैं। केवल उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें लोप कौन सी विभक्तियों का हो रहा है। तो देखिए, यहाँ जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाए, के लिए का लोप हो जाए, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, ये लिखा है जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च। यहाँ के विभक्ति, इसमें विभक्ति क्या है? के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड, रणभूमि, रण के लिए भूमि, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, देवालय, देव के लिए आलय, स्नान घर, स्नान के लिए घर, पशु बलि, देखिए यहाँ बलि पशु, बलि के लिए पशु, ऐसा नहीं कि पशु बलि, आपने देखा होगा पशु बलि, पशु बलि, पशु बलि जो होता है पशु की बलि, ऐसे नहीं होगा। तो बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, क्योंकि बलि किसकी दी जाती है? पशु की, तो इसलिए बलि के लिए पशु ये होगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इसके बाद हम संप्रदान तत्पुरुष समास को, अब देखिए इसके बाद समास का संप्रदान तत्पुरुष समास हमने पढ़ा। इसके बाद हम अपादान तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे। तो अपादान तत्पुरुष समास में देखिए क्या है, परिभाषा वही है, केवल हम क्या करेंगे, यहां चेंज कर सकते हैं संप्रदान और इसकी विभक्ति, और वही परिभाषा है। यहां मैं लिख सकता हूं अपादान, अपादान, अपादान। अब अपादान किसके लिए, इसकी विभक्ति, अपादान की विभक्ति क्या है? मैंने अगली क्लास में आपको बताया था कि अपादान की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? से, अपादान से। तो यहां हमने से ऐसे लिख देते से, लेकिन जो से विभक्ति इसकी होती है वो किसके भाव में होगी? अलग होने के लिए, अलग होने के भाव में, होने के भाव में ऐसे लिख सकते हैं, अलग होने के भाव में। तो हम किसी से अलग हो रहे हैं, किसी से कोई अलग जा रहा है, अलग दूर हो रहा है, तो वहां ये इससे विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो जिस समास में अपादान कार्य की विभक्ति से या अलग होने के भाव में हो, तो वहां वहां क्या होगा? अपादान,
दान तत्पुरुष समास होगा। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल है इसके, क्या है से विभक्ति है, और से विभक्ति का अर्थ क्या है, अलग होने के भाव में, हम किसी से अलग हो रहे हैं। तो देखिए यहां लिख सकते हैं गुणहीन, गुणहीन, तो यहां क्या होगा, गुण से हीन, क्या है, गुणहीन, तो गुण से हीन। और लिख सकते हैं अपन रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। और लिख सकते हैं अपन ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, यानी उससे क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ऋण से मुक्त हो रहे हैं, दूर हो गए। पहले हम पर कर्ज था, अब कर्ज से क्या हो गए, दूर हो गए, तो ऋण मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जन्मांध, 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 तो जन्म से अंधा, क्या है, जन्मांध, जन्म से अंधा। कौन थे, आपको पता है जन्मांध, सूरदास जी, सूरदास जी जन्मांध थे, ठीक है। तो जन्मांध, कर्महीन, कर्महीन, कर्म से हीन, पदच्युत, पदच्युत, पद से च्युत, च्युत का अर्थ होता है पद से च्युत माने हटना, पदच्युत मतलब पद से हटना। और लिख सकते हैं अपन जीवन मुक्त, क्या लिख दूं, जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, जीवन मुक्त। देखिए रोग, रोग मुक्त, जीवन मुक्त, ऋण मुक्त, पथ भ्रष्ट, जन्मांध, कर्महीन, पदच्युत, पदच्युत, धनहीन। और लिख सकते हैं धन हीन, धन से हीन, धन से हीन, जीवन मुक्त, धनहीन, देश निकाला, देश निकाला, देश से, देश से निकला, देश से निकला, देश से निकाला, ऐसे लिख सकते हैं। और लिखेंगे आशातीत, आशातीत, आशा से अतीत। कितने एग्जाम्पल हो गए, एक दो और लिखा देता हूं। भाग्यहीन, भाग्यहीन, भाग्य से हीन। और लिख सकते हैं धर्म विमुख, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ठीक है। तो क्या है, अपादान तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, जिस समास में अपादान की विभक्ति से का लोप हो जाए तो वहां
अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे जैसे उदाहरण में धनहीन, धनहीन लिखा है मैंने कहीं, धनहीन, धन से हीन। तो यहां से जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अब पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हुआ, दूर हो गया। तो उसके भाव में, किसी के दूर होने के भाव में या अलग होने के भाव में ये से विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जैसा कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसके बाद हम अगला समास पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए अपादान मैंने हटा दिया, अब परिभाषा वो ही है, परिभाषा क्या है, वो ही है, केवल हमें चेंजिंग क्या करना है, परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग उसकी जो कारक विभक्ति है उसकी चेंजिंग करनी है। जैसे अब यहाँ क्या है, संबंध हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध के लिए हम क्या है, कौन सी विभक्ति है, संबंध की कारक की विभक्ति। जिस समास में कौन से, संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का, की, के, का, की, के, रारी रे भी होता है, लेकिन वो हम उसमें पढ़ेंगे। तो यहां का, की, के, का, लो, हो, तो क्या होगा, वो तो कौन सा होगा, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है, या संबंध तत्पुरुष समास होता है, या होता है। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल, अंतर कुछ नहीं है, वही है सब में, केवल हमें क्या है, कारक विभक्ति चेंज हो जाती है। तत्पुरुष समास में केवल कारक विभक्ति चेंज होती है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए अब हम लिखते हैं, जैसे गंगा जल, गंगा जल, और गंगा जल, अब गंगा जल क्या है, गंगा का जल। अब इसमें कौन सी विभक्ति है, का विभक्ति आ रही है। ठीक है, राजपुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र किसको कहते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजकन्या, राजा की कन्या, की कन्या, राजकन्या, राजा की कन्या। राजसभा, राजसभा, राजा की सभा, राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जलधारा, जल की धारा, क्या है, जल की धारा। और लिख सकते हैं सेनापति, सेनापति, सेना का पति, पति का अर्थ राजा भी होता है, ध्यान रखना, सेनापति, सेना का पति। और लिख सकते हैं राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ,
दीनों का, दीनों का नाथ, नाथ भगवान को कहते हैं या, ठीक है। राम कहानी, राम कहानी, राम की कहानी, राम की कहानी। घुड़दौड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। और लिख सकते हैं सचिवालय, 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 सचिव का आलय, सचिवालय, सचिव का आलय। मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, ठीक है। इतने उदाहरण बहुत है, इसमें से ही आ जाएगा आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। और लिखना चाहे तो और भी मैं लिखा देता हूँ, चलो कुछ और लिखा देता हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ। राजकुमार, राजा का, राजा का कुमार। अब देखिए राजा का कुमार, कुमार का अर्थ पुत्र होता है, ध्यान रखना। कुमार का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। चलो मैं यहां लिख देता हूं पुत्र। राजप्रसाद, यहां लिख देता हूं, चलो राज प्रसाद क्या है? तो राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद। देखिए राजा का प्रसाद, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? वो प्रसाद नहीं कि जो हम मंदिरों में चढ़ाते हैं या देते हैं, वो प्रसाद, प्रसाद नहीं। राजा का प्रसाद, प्रसाद का अर्थ महल होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? महल। वो प्रासाद होता है, प्रासाद मतलब कृपा, उसको कृपा कहते हैं, प्रसाद। और लिख सकते हैं ग्रामवासी, ग्रामवासी, ग्राम वासी, ग्राम का वासी, ग्राम का वासी। वासी मतलब वास करने वाला, जहां रहने वाला है। और लिख सकते हैं भारतवासी भी कहते हैं अपन, भारतवासी, तो भारत का वासी, भारत का वासी, भारत का वासी। ये स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थान का, स्थान का अंतरण, स्थान का अंतरण, ठीक है। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का रत्न। इतने उदाहरण बहुत है, उदाहरण और भी हैं, कई बुकों में दिए हैं, वहां से भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। दीनानाथ, दीनों का नाथ। राम कहानी, राम की कहानी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। सचिवालय, सचिव का आलय। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। राजकुमार, राजा का कुमार। राजप्रसाद, राजा का प्रसाद। ग्रामवासी, ग्राम का वासी। भारतवासी, भारत का वासी। स्थानांतरण, स्थान का अंतरण। भारत रत्न, भारत का रत्न। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इसमें अगला अपना है, एक और इसी के साथ ही पढ़ा देता हूं। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समास के बाद अब अपन अगला पढ़ेंगे।
अगला अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ते हैं अभी। कौन सी परिभाषा वही रहेगी, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए परिभाषा वही लिख सकते हैं, जिस समास की, जिस समास की अधिकरण, जिस समास की अधिकरण की कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। अब अधिकरण की कारक विभक्ति क्या थी, अधिकरण में या पर, कारक विभक्ति में या पर का लोप हो तो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास सीधा सा क्या है, मैं या पर, मैं या पर का क्या हो जाए, लोप हो जाए, तो वहां क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे जैसे इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे हमने कोई उदाहरण लिया, रणबीर, 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 तो रण में वीर, रण में क्या होगा, वीर, युद्ध वीर भी, युद्ध में वीर। वनवास, वनवास, वन में वास, वनवास, वन में वास। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ध्यान रखना, युधिष्ठिर जो शब्द है वो शुद्ध वर्तनी में भी पूछने के लिए आता है, इसलिए ध्यान रखना, इसको युधिष्ठिर ऐसे ही लिखा जाएगा, युधिष्ठिर नहीं होता, ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किसको कहते हैं, युद्ध में स्थिर हो, युद्ध में स्थिर। युधिष्ठिर क्या है, युद्ध में स्थिर। जलालीन, जलालीन, जल में लीन, जल में लीन, जलालीन। और लिखेंगे घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार। अब घुड़सवार है, घुड़ में सवार तो नहीं होगा, घोड़े पर, घोड़े पर सवार। और लिख सकते हैं सिर दर्द, सिर दर्द, तो सिर में दर्द, सिर में दर्द। और लिख सकते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है पता है, पुरुषोत्तम राम को कहते हैं। बताया जाता है कि पुरुषों में वो क्या है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता था। आत्मविश्वास, 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 तो आत्म पर विश्वास, आत्म पर विश्वास। आत्मा में विश्वास अपने ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, आत्म पर विश्वास। और लिखते हैं आप बीती, आप बीती,
आप पर, आप पर बीती, आप मतलब खुद पर, आप बीती क्या, खुद पर, स्वयं पर जो बीत जाता है। लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न। और है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब देखिए रेलगाड़ी, हम रेलगाड़ी, रेल किसको कहते हैं पता है आपको? रेलगाड़ी, रेल का अर्थ पटरी होता है, रेल का अर्थ क्या होता है? पटरी। तो यहां लिखेंगे रेल पर, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और लिख सकते हैं देशाटन, देशाटन, देश में अटन, देश में अटन। अब देशाटन, अटन का अर्थ क्या होता है जानते हो? देशाटन, अटन का अर्थ अगर बात करें तो भ्रमण को कहते हैं, भ्रमण करना, देश में अटन, भ्रमण करना। ठीक है, तो देखिए जिस समास की अधिकरण की, जिस समास की अधिकरण की कारक विभक्ति में या पर का लोप हो तो उसे क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। सभी परिभाषाएं एक जैसी हैं, केवल हमें कारक विभक्तियों को चेंज करना है और समास का चेंज करना है तत्पुरुष समास में। ठीक है, कारक विभक्ति चेंज हो जाए तो उनके, क्योंकि कारक विभक्ति के नाम पर ही समासों के नाम है तत्पुरुष समास। तो देखिए रणवीर, रण में वीर, वनवास, वन में वास, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, जलालीन, जल में लीन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आप बीती, आप पर बीती, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, देशाटन, देश में अटन, अटन मतलब भ्रमण करना। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं सभी को अच्छी क्लास लगी होगी। इसलिए आपने क्लास को शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।